आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुक्रिया एएनसी की तरफ से कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आए। आज का मौजू बहुत ही सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 370 पे हमने एक अच्छी खासी कामयाबी हासिल की कि 4 साल के लगातार उनको याद दहानी कराते 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 आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 370 पे रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, एक्सेप्टिंग मंडेज और फ्राइडेज 370 की कार्रवाई बराबर चलेगी टिल द केस इज़ कंप्लीटेड। और उम्मीद रखते हैं कि शायद 2 या 3 महीने के अंदर अंदर इस मामले का फैसला सामने आ जाएगा। और मैं उन सब तमाम हजरात से जो समझते थे कि 370 दफन हो चुका है और उन्होंने अपनी सियासी दुकानें 370 के दफनाने के तहत ही शुरू की थीं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके आप ये आज देख लें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज एक मैसिव मेजॉरिटी 370 और 35A के जो आईनी पोजीशन जम्मू कश्मीर की स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो तय पाया था, उसके लिहाज से आज ये मामला अब सामने आ चुका है। और इस वक्त आप सबका काम है कि एक यूनाइटेड फेस सामने करके जम्मू से, कश्मीर से और लद्दाख से, क्योंकि मैं आपको यह भी बात बताना चाह रहा हूं कि जो ये एप्लीकेशंस हैं, ये पिटिशंस हैं, ये करीब 23 या 24 नंबर है इसका। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, कश्मीरी पंडित भी है, सरदार भी है, लद्दाखी भी है, पहाड़ी भी है, हर कोई इन पिटिशंस का हिस्सा है। और इसमें एक पिटिशन ऐसी है जिसमें करीब 50 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं हिंदुस्तान में, जो रिटायर्ड जजेस रह चुके हैं, जो एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, यानी अवाम पूरी इसमें आज शामिल है। तो अब हम पर फर्ज बनता है, मैं इन तमाम इन लोगों से कह रहा हूं जो कल तक तंज कसते थे हम पर, मैं उनसे आज ये कह रहा हूं कि आज जो ये मामला है, ये आपके, मेरे, हम सब के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, हमारे सब भाइयों बहनों के, हमारे फ्यूचर जनरेशंस और हमारे बच्चों का मामला है। ये सिर्फ आप और हमारा मामला नहीं, इट इज़ द मैटर ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध कोई मामला नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई डिस्पैरिटी नहीं है। सो हमारे जो अपने इस वक्त जो सरकार चला रहे हैं, जो बार बार सिर्फ तंज ही नहीं करते थे, गाली गलौज पे उतर आते थे, मैं उनको उतना ही कहूँगा कि भाई लोगों, 370 में इतना दम है अभी भी कि हमें लग रहा है कि जो आपकी सरकार है, शायद वो 2024 से पहले ही 370 के वजह से ही खारिज ना हो जाए। इतना दम है 370 में। अब आप आइए सामने सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। आपने 5 अगस्त 2019 को हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने और जितने भी उनके लोग वहाँ 370 के खिलाफ खड़े हो गए थे, 32 नुकात पर उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा था और 32 के 32 गलत थे और आपने झूठ बोला। और आज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने में जब इस मैटर को डिसाइड करने की बात आई, आपने एक एफिडेविट वहां पे दर्ज किया और जब वो एफिडेविट पढ़ा गया, उसका क्या हाल हुआ वो सबको मालूम है।
आपको बताया गया कि आज हम यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। हम यहां पर कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमको यहां पर G20 नहीं है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द कंट्री दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। और आज पूरे मुल्क की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की नजरें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये समझ लीजिए एक किस्म का एक इम्तिहान है। उनको अपहोल्ड करना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने धारा 370 दी है। ये कोई हवा से नहीं गिर के आया है, आपको वो आज देखना है और आपको जस्टिस देनी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को। दूसरी एक अहम बात, और इस बारे में जो काम हमने, हमारी जमात ने, बाकी हमारी जमातों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, CPM ने, JKPM ने, PDP ने और जितनी भी जमातें हमारे साथ PAGD में हैं, उन जमातों ने बहुत ही जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के तहत यह काम किया। हालांकि हमको 4 साल लगे, मगर एक यूनाइटेड कोऑर्डिनेशन हुई। और उसके साथ साथ में जो एक अहम, मैं भूल गया इनका नाम बताना, जो राधा कुमार एंड ऑल अदर पीपल, उसमें कपिल काक साहब वगैरह हैं, उन सब ने जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन की हमारे साथ, उसका नतीजा आपके सामने आया कि 4 साल के बाद केस खुला। और अल्लाह का शुक्र है कि ये केस अब 2 अगस्त से ऑन अ डेली बेसिस सुना जाएगा। इट्स अ वेरी ह्यूज विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर दिस कंट्री फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट बात यह है कि 2 तारीख से हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर सेल्व्स, दैट इज व्हाट इज बीइंग दिस टाइम डन। एंड मैं आपको, अपनी पूरी आवाम को यह बात कहना चाहूंगा कि आप सेफ हाथों में हैं, यू आर इन सेफ हैंड्स। एक यूनाइटेड अप्रोच लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमारे वकला खड़े हो जाएंगे और हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। यह मैं आपको 370 के तहत जो बात थी मैं बताना चाह रहा था। साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं ध्यान देना चाह रहा हूं आपकी वसादत से, कि जो इस वक्त कोशिश हो रही है 5 मरला जमीन को लेकर, आप लोगों को यहां ला रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। आप ये जान जाइए, मरकजी सरकार भी जान जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन भी जान जाए, दिस मैटर इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। द डिसीजन दैट यू टुक ऑन 5th August 2019 and came up with the reorganization of Jammu and Kashmir 2019, that act is under challenge. आप जितने भी कवानीन इस वक्त यहां सामने ला रहे हैं, जितने भी लोगों को आप यहां ला रहे हैं, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको MP की वजह से इनको यहां का बाशिंदा बनाया जाए। आपने करीब 30 लाख लोगों को जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के तहत आपने उनको जम्मू में ज़्यादा कोशिश की है बहाल करने की। हालांकि यहाँ के लोगों को, जम्मू के या कश्मीर के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है इसमें कि अगर बाहर से कोई आदमी यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाए, वो लोग हमारे सराखों पे। मगर आप उनको, आप कोशिश करें कि आप किसी तरीके से उनमें से कुछ लोगों को आप यहाँ पे, और एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, उनको आप यहाँ का एक परमानेंट सिटीजन बनाएं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ जम्मू एज वेल एज कश्मीर एंड एज वेल एज लद्दाख। आज शुक्र है कि आज जम्मू का वासी भी आवाज उठा रहा है कि बढ़िया आगे 370 और 35 से पर हम साथ हैं। आज हम समझ गए कि ये कश्मीर स्पेसिफिक और मुस्लिम स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कश्मीरी पंडित है, पहाड़ी है, गुजर है, बकरवाल है। ये आज मान गए बात। ये काम किया है हम सब ने मिलकर, अकेले पार्टीज की लेवल पर और PAGD के लेवल पर, और ये काम जारी रहेगा और इंशाल्लाह इसको मंतकी अंजाम पर हम पहुंचाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जितने भी आज लोग बातें करने निकले हैं, वो 370 को पहले हमारे साथ चलने को तैयार ही नहीं थे। मैं नाम लिए बगैर
उन लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप वही लोग हैं जब मैंने आपसे कहा था 2018 में, जब 77th अमेंडमेंट और 103 अमेंडमेंट पर हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने आवाज लगाई कि आप गलत कर रहे हैं, इससे 370 और 35 पर फर्क असर पड़ता है, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। हमारे पास वसाइल नहीं है उतने कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हों। ये लोग जो आजकल दर दर भटकते रहे हैं, दर बदर फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये क्या करके देंगे हमको, हमने इसको देखा है, ये कोर्ट का मामला है, पार्लियामेंट का मामला है। आपको याद है कि जब मैं आपसे और आपके चंद साथियों से मैंने कहा था कि आइए जरा हमारा हाथ बटाइए, आप भी इसमें थोड़ी कंट्रीब्यूशन कीजिए, मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में, एक एक सिटिंग पर लाखों का खर्चा आता है। कोई सामने नहीं आया, भाग गए। और फिर हमको पता लगा कि ये इसलिए भागे क्योंकि इनका मामला ऑलरेडी जुड़ा हुआ था मरकजी सरकार के साथ। इनमें से कुछ डर गए और कहा कि नहीं, हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारी बिजनेसों पर, हमारे कारोबारों पर असर पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या हमारा घर ही सिर्फ है ये, हम सिर्फ फांसी पे चढ़ जाएं? मगर शुक्र है मौला का, हमने इंतजामात अपने किए और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सदर की पेंशन तक इसी में लगा के और इस केस को खड़ा रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस जगह पर हम पहुंचे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से कार्रवाई चलेगी। और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिर्फ 2018 की एक इम्प्लीटर एप्लीकेशन नहीं थी, आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगा के इट इज अ पार्टी टू द 370 डिस्प्यूट। शुक्र सना अल्लाह का और उसकी जात का कि हम खड़े रहे और खड़े रहेंगे। एक और चीज जो बार बार बीजेपी वाले कहते आ रहे हैं कि जब से हमने 370 यहां उठाया है, हमने कश्मीर को अपने साथ ले लिया है। मैं उनको आपकी चैनल की वसादत से इतना कहना चाह रहा हूं, अपने होम मिनिस्टर को भी कहना चाह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर को भी कहना चाह रहा हूं, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर मुल्क का एक हिस्सा बन गया, यह नहीं था तब तक पूरी तरह से, तो जो 11 स्टेट्स में 371 है, तो क्या वो स्टेट्स हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? ये बताएं। सो अब ये पूरा, और अच्छा है हमने तकलीफ उठाई, चलिए मान लिया, पूरी कौम ने, पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने अपने यूनियन टेरिटरी बना के छोड़ दिया। मगर एक चीज शायद अल्लाह की तरफ से ये करना था, आपने जो ये 370 को तोड़ा, आपके हिसाब से तोड़ा, हालांकि वो आज भी उसी तरह जिंदा है जिस तरह था, क्योंकि 370 में उसको तोड़ने के लिए कुछ प्रोविजंस 370 में ही हैं। अगर आप उन प्रोविजंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप 370 नहीं तोड़ सकते हैं। 370 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ यूनियन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को देकर एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटी थी उसमें से आया है। जो साहिबान ये कहते थे और हम पर मजाक उड़ाते थे कि पार्लियामेंट में नंबर्स नहीं है हमारे पास, हमने उनको कहा था कि पार्लियामेंट का इसके साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक ही नहीं है भैया, इट हैज नथिंग टू डू विद नंबर्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ यूनियन ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ बात कर कर पूरे ऐवानों में, वहां के ऐवान में और यहां के ऐवान में पास करके दिया है। इसमें पार्लियामेंट कहां से आया बीच में? पार्लियामेंट डज नॉट फिगर इन दिस, एंड दैट इज व्हाट द केस इज टुडे in front of the Honorable Supreme Court of India. We have been proved correct that Parliament has nothing to do with it. It is a legal and a constitutional matter. ये legal और constitutionally इसको उठाया जाएगा और हम उम्मीद रखते हैं अच्छे की, Supreme Court will uphold the constitution of this country and will uphold and will give justice to Jammu, Kashmir and Ladakh. और आज जो भी इस वक्त मामला है, जो मैं कह रहा था कि आप इनको यहां भी 5-5 मरले लेकर ला रहे हैं, आप जितने भी कवानीन यहां ला रहे हैं या जितने भी लोगों को आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दी हैं, मैं अगर गलत ना कह रहा हूं कानूनी तौर, आईनी तौर, दोज विल बी कैंसल्ड, ऑल दीज डिसीजंस विल बी कैंसल्ड।
आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों आपको यहां पर इलेक्शन करना है। और आपने स्टेटहुड का क्या हुआ माननीय अमित शाह साहब? आपके हिसाब से तो हालात बहुत अच्छे हैं। आपने तो एफिडेविट दिया कि कश्मीर में बहुत हालात अच्छे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक दिया आपने 11 तारीख को। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और आपका केस लगता है उसी दिन, आपका केस उसी दिन खत्म हो गया। मगर अगर आपके हिसाब से यहां पे हालात बहुत सही हैं, सो वेयर इज द स्टेटहुड? यू हैव प्रॉमिस्ड इट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। यू आर अंडर कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट देन इफ यू डोंट फुलफिल योर वर्ड्स। सो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर अंदर हम तमाम जो हमारे लीडरान हैं, दे विल बी मीटिंग एंड दे विल बी चॉकिंग आउट अ स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रैटेजी विल बी देन इट विल बी चॉक्ड आउट विद आवर लीगल टीम्स और बहुत ही दिग्गज लॉयर्स आपके तमाम हमारी जमातों के एक से एक जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं वो सामने है। और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह वी विल गेट अ गुड डिसीजन फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं यही आपसे आपकी यहाँ चैनल्स, क्योंकि मैं दिल्ली से कल ही वापस आया यहाँ पे और मैं खुद वहाँ पे खड़ा था और इन 3 सालों लगातार खड़ा हूँ। और आप में से कुछ लोग मुझ पर भी बहुत क्या कहते हैं, कभी कभी ताने कसते थे, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं जी हम इनकी अंतड़ियों से निकालेंगे। लगता है वक्त आ गया है उसका। सो इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम से इतना ही कहना चाहूँगा दैट यू आर इन सेफ हैंड्स, करेक्ट हैंड्स। इंशाल्लाह विक्ट्री विल बी आवर्स।